फ्रेंड्स, वेलकम टू इनवाइस क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को करा रहा हूं। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत सांख्यिकीय महत्वों के बारे में, लाभ के बारे में अध्ययन किया था। किसके कितने प्रकार के लाभ महत्व बताए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में अध्ययन किया। 7 बिंदु बताए गए थे। तो आशा करता हूं आप सभी विद्यार्थी समझ में आ चुके होंगे 7 बिंदु। आज क्लास के अंतर्गत हम जो सारणियन है, सारणियन की सीमाओं के बारे में और वर्गीकरण व सारणियन के अंतर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अध्याय जो हमारा 8वां अध्याय चल रहा है बच्चों, तो हेडिंग डालिए सभी विद्यार्थी, सारणियन व वर्गीकरण में अंतर। आज का बिंदु 8वां अध्याय, सारणियन व वर्गीकरण में। चलो पहले ऐसे करो, पहले वो लो, पढ़ लो, क्या सीमाएं पढ़ लो पहले, ठीक है। सारणियन की सीमाएं, थोड़ा छोटा बिंदु भी है। सारणियन की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं बताई गई है, ज्यादा बड़ा बिंदु भी नहीं है, तुरंत हो जाएगा। फिर इसके अंतरों के बारे में अध्ययन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो सारणियों की सीमाओं के अध्ययन करने से पहले आप सभी को बता दो, हमारा चैनल ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा, ठीक है बच्चों। पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। सारणियन की सीमाएं जो आज का बिंदु है। सारणियन में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की सीमाएं बताई गई हैं। कहने का तात्पर्य ये बताया, कोई भी कार्य संचालित किया जाता है तो कुछ न कुछ उसकी सीमाएं अवश्य होती है। उसी प्रकार हमारे सारणियन कुछ सीमाएं बताई गई हैं। कौन कौन सीमाएं? नंबर 1, पहले की सीमाएं लिखिए। पहले सीमा क्या बताई गई है कि जो हमारा सारणियन है, जो हमारा टेबुलेशन है, वह सारणियन, लिख लो पहले, इसकी निम्नलिखित सीमाएं हैं। यानी कौन कौन से, सीमा से तात्पर्य कौन कौन से कार्य को संपादित कर सकता है, वो हमारी उसकी सीमा हो चुकी है। कौन कौन सीमा है? पहली लिखिए, पहली ये लिखिए, मात्रात्मक संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। इसको ऐसे लिख लीजिए, सारणियन में टेबुलेशन में गुणात्मक तथ्यों को, अब गुणात्मक तथ्य कौन से जब जानते ही हो कौन कौन से है। जैसे हो गया अच्छा, बुरा, बेईमान, ईमानदार आदि। जैसे गुणात्मक मापन हो गया हमारा उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, जैसे गुणात्मक है। सारणियन में गुणात्मक तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अर्थात इसमें केवल संख्यात्मक तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें केवल संख्यात्मक तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, इसमें याद करने वाली बात क्या हो गई बच्चों? इसमें 2 बिंदु हो गए यहाँ पे। कहने के तात्पर्य, एक तो गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करते हैं और केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही प्रस्तुत किया जाता है। 2 बिंदु है। माना गुणात्मक तथ्यों को मना, हम ऐसे कैसे संकेत के रूप में कह सकते हैं इसको, गुणात्मक तथ्य तो नहीं और संख्यात्मक तथ्य हाँ, यानी गुणात्मक तथ्यों का मापन करते हैं और संख्या तत्वों का मापन नहीं करते हैं। संकेत मापन, गुणा तथ्य को नहीं, संख्या तथ्य को हाँ। तो पहला गुण हो गया, हमारी पहली सीमा ये हो गई। दूसरी सीमा लिखिए, दूसरी सीमा क्या बताई गई है? दूसरी में बताई गई है कि जब समंकों को सारणियों में प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके लिए किस व्यक्ति की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए,
सामान्य व्यक्ति द्वारा सामान्य व्यक्ति जो जनरल सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति प्रस्तुत समंकों से प्रस्तुत जो समंक कौन से वाले, सारणियों वाले, ठीक है बच्चों। सामान्य व्यक्ति प्रस्तुत समंक को स्पष्ट नहीं कर सकता है, अर्थात इसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है ना। विशिष्ट ज्ञान की सहायता से भी सारणियन के तथ्यों को या बिंदुओं को समझा जा सकता है। आपके पास विशिष्ट ज्ञान है, स्पेशल ज्ञान आपके पास प्राप्त है, तो स्पेशल ज्ञान वाला व्यक्ति सारणियन के समंकों को आसानी से सरलता पूर्वक समझ सकता है। एक जनरल व्यक्ति समंकों को समझ नहीं सकता है, ठीक है। तीसरी सीमा क्या बताई गई है वो भी लिख लो। नंबर 3 डालिए। देखिए इसमें सीमित स्थान के कारण प्रदर्शित समंकों का संदर्भ प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। यानी छोटा स्थान होता है, अब छोटे स्थान के अंतर्गत संदर्भ स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थात प्रस्तुत समंकों को अर्थ सहित स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। संदर्भ क्या होता है कि हमने जो समंक लिए हैं, संदर्भ का मतलब क्या होता है बच्चों कि हमने जो समंक लिए हैं, जो डाटा लिया है, वो डाटा हमने कहाँ से लिया है, क्यों लिया है, किस कारण लिया है, कैसे लिया है, किस प्रकार से ज्ञात हो पाया, इत्यादि प्रकार की सूचनाएं हमें सारणी के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो सकती है। इसलिए ये भी इसकी सीमा बताई गई है। तो इसकी सीमा बताया था, कहने का तात्पर्य समंकों को अर्थ सहित स्पष्ट नहीं कर सकते, केवल समंक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमने ये डाटा कहाँ से लिया है, किसके माध्यम से लिया है, या डाटा प्राथमिक है या सेकेंडरी है, तो इस पे इत्यादि सूचनाओं का अभाव बना हुआ रहता है। ये हमारी तीसरी सीमा हो गई। और चौथी सीमा लिखिए, नंबर 4, व्यक्तिगत जो समंक होते हैं, व्यक्तिगत समंकों का पृथक अपना अस्तित्व व्यक्तिगत समंकों का पृथक अपना अस्तित्व मिट जाता है। जो समंकों का पृथक अपना स्वयं का अस्तित्व होता है, वह अस्तित्व जो होता है समंकों को सारणीबद्ध करने से वह अस्तित्व उनका समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य हो गया कि जो हमारे जो समंक है, वो समंक किस व्यक्ति ने एकत्र किए हैं, क्यों किए हैं, किसके लिए किए हैं, ये सब चीज सूचनाओं का अभाव हो जाता है इसके अंदर। अंतिम 5वीं सीमा देखिए, 5वीं सीमा क्या बताई गई है, ये समंकों का सारणीयन करने से समंकों का सारणीयन करने से उनके
उनका मान कई बार सन्निकटन में निकटतम बिंदु, ठीक है बच्चों, निकटतम मतलब क्या हो गया, निकटतम बिंदु, कई बार सन्निकटन में प्रस्तुत करने के कारण उनमें प्रस्तुत करने के कारण अशुद्धियां हो जाती है। यानी कई बार क्या होता है, तालिका के अंतर्गत समूहों को व्यक्त किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा तो क्या होता है, कई बार मूल्यों को सन्निकटन में व्यक्त किया जाता है। सन्निकटन का मतलब होगा निकटतम बिंदु। जब मूल्यों को निकटतम बिंदु में व्यक्त किया जाएगा तो क्या होता है बच्चों, कई बार अशुद्धि, जैसे मान दो और कोई था और मान दूसरा आ जाता है, तो यह इससे क्या होता है, अशुद्धि होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। तो ये हमारी 5 प्रकार की सीमाएं बताई गई थी सारणियन की। तो 5 सीमाओं सभी विद्यार्थी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बिंदु के बारे के अंतर्गत हमें किसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों, इसके अंतर्गत हम सारणियन की जो अंतर बताया गया है सारणियन में, व्याकरण में, उन अंतरों के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन कब करेंगे, जब आप सब विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप इन सबको बिंदुओं को लिख लेंगे। लिख लीजिए एक बार सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी के अंतर्गत, उत्तर पुस्तिका के अंतर्गत ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर लिखते रहना आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज हमारे बिंदु के बारे में सीमाएं हमारी होगी, पूरी हो चुकी है इसकी, जो कि सीमाएं बताई गई थी। समझ में आ गई सीमाएं कितनी है इसकी, 5 प्रकार की सीमाएं बताई गई है। बहुत अच्छी बात। आगे हेडिंग डाल लीजिए, सीमाओं के बाद में सारणियन व वर्गीकरण में अंतर। सारणियन व वर्गीकरण में अंतर। सारणियन और वर्गीकरण में कितना अंतर है, कैसे पाया गया है, कहने का तात्पर्य सारणियन के अंतर्गत और वर्गीकरण के अंतर्गत भी समूहों को क्या किया जाता है बच्चों, प्रस्तुत किया जाता है कि लोग उन समूहों को सरलता पूर्वक समझ सके, उनका मापन कर सके। इसलिए उन समूहों का सारणियन व वर्गीकरण किया जाता है। देखा जाए एक सामान्य तौर पर दोनों विधियां समूहों को ही सरल रूप में, क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करती है, फिर भी समूहों को क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के बाद भी इनमें कुछ हल्के फुल्के मामूली से अंतर पाए जाते हैं। जैसे कई बार कहा जाता है एक ही पिता की 2 संतान होती है, लेकिन फिर भी उनके मध्य कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। उसी प्रकार ये भी वर्गीकरण और सारणियों में कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाए गए हैं। तो अंतरों के बारे में अध्ययन करने से पहले 2 लाइन लिख लीजिए। क्या है वो लिखिए, सांख्यिकी की दोनों विधियों के द्वारा, सांख्यिकी की दोनों विधियों के द्वारा ही समूह